अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद मेट्रो रेल के जरिए एक खसूसी ग्रीन कॉरिडोर कायम किया गया था ताकि एलबी नगर के कामिनी हॉस्पिटल से लकड़ी का पुल के ग्लेनिगल्स ग्लोबल हॉस्पिटल में अतिया दहिंदगान के दिल की फौरी और आसानी से मुंतकली को मुमकिन बनाया जा सके। जिंदगी बचाने की ये कोशिश राहदारी की वजह से मुमकिन हुई, जिसने 13 स्टेशनों पर 13 मिनट में 13 किलोमीटर का फासला तय किया। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक हाजिर होने वाले मौलजीन की हिदायत के तहत HMRL हैदराबाद मेट्रो तिब्बी माहिरीन और अस्पताल के ओहदेदारों के तालमेल और मोहतात मनसूबेबंदी ने इस कोशिश को मुमकिन बनाया। सुकमा बेजापुर सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सुकमा बेजापुर सरहद पर हुए इनकाउंटर के पेश नज़र इलाके में फौज की चेकिंग की गई है। सुकमा DRG पुलिस ने सुकमा में मौनवाजों का एक बहुत बड़ा बुंकर तलाश किया है। पुलिस ने तमरेल और तलपेरू नदियों के दरमियान वाक़ एक बुनकर में भारी धमाका खेज़ मवाद और हथियार जब्त कर लिए। पुलिस को पता चला कि मौनवाज पुलिस को निशाना बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बम बना रहे थे। पुलिस को पता चला कि शीशे की बोतलें बम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। एक खातून ने बस में कंडक्टर के साथ बदतमीजी की और कहा कि मैं अपना पैकेज यहीं छोड़ूंगी, अगर आप चाहें तो रेवंत रेड्डी को बता दें। कंडक्टर का इस खातून मुसाफिर से झगड़ा हो गया, जिसने सामान को बस में गैर तरीके से रखा था। निर्मल डिपो की पाले लोवा बस शाम 7 बजे बंसा के लिए निर्मल से रवाना हुई, लेकिन बंसा मंडल के दिगाम गांव की इल्काबाई नामी खातून सामान के साथ बस में सवार हुई। कंडक्टर DR स्वामी ने इससे कहा कि वो सामान को रास्ते से हटा दे, वरना इसे बस से नीचे उतरना पड़ेगा। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर बस मेरी है तो मैं तुम्हें इसमें नहीं ले जाऊंगा। गवर्नमेंट बस అయితే గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఎట్లా పడతాం మనం అట్టే కాదు మీద పడేసుకోవాలా దగ్గర అన్నప్పుడు మీద విదిలేస్తున్నాం మరి లేకపోతే ఏ మాటలు చెప్పి మాట్లాడుకుని దాంట్లో పెట్టాకన్నట్టు మళ్ళా పెళ్ళం మిల్లం అనుకుంటూ బాబు నువ్వు చేస్తున్నావు బాబు నేను చేస్తలేదు పక్కకు పెట్టాలమ్మా, దాంట్లో పెడితే ఎట్లుంటది ఎవరైనా సమానం ఉంటుంది. అట్లా బస్సులో వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు మా వాళ్ళు అన్నట్టు ఉండదు. ఒక్కడు చేసులో ఇంత మందికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. నువ్వే అట్లా చేస్తున్నావు. నకరాలు బికరాలు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తే నీకు లొంగాలని అరే అన్ని ముక్కలు మాట్లాడకి మీద పడేయాల లగేజ్ అన్నప్పుడు మీద పడేయాల. నా ఇంటిదైతే నేను అసలు ఎక్కని అమ్మ అద్దరు చేసుకోలేదు ఇట్లా మాట్లాడే लक्ष्मी पार्वती ने मीडिया के सामने कहा कि कुछ शरपसंद मुझे 30 साल से हिरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि NTR ने लाखों लोगों से पहले मुझसे शादी की, वो बीवी बनाकर मुझे घर लाए। उन्होंने कहा है कि उसने खुशी और सेहत की खिदमत की, आखिरकार वो कुछ लोगों की चालों की वजह से मुझे छोड़कर चले गए।
और लक्ष्मी पार्वती का कहना था कि अब भी कुछ शरपसंद मेरी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मी पार्वती का मीडिया के सामने क्या कहना है। 30 ఏళ్లుగా నా పోరాటానికి స్ఫూర్తినిస్తున్న నా భర్త నందమూరి తారక రామారావు గారి ఆత్మకి శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నిరంతరంగా ఎన్నాళ్ళు ఈ పోరాటం సాగుతుందో నాకే తెలియదు. కళ్ళ ముందు ఎన్ని జరుగుతున్నా కూడా, ఎన్ని అకృత్యాలు జరుగుతున్నా కూడా బాధపడుతూనే ముందుకు సాగిపోతూనే ఉన్నాను. ఇప్పటికి కూడా ఈ అబద్ధాల ప్రపంచం, ఈ దుర్మార్గుల అరాచకం నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంది, వేధిస్తానే ఉంది. ఎన్ని రకాలుగా అవమానాలు ఎదుర్కోవాలో నాకే తెలియట్లా. నేను చేసిన తప్పేంటో ఇప్పటికి కూడా నాకు తెలియదు. ఆయన నన్ను వివాహం చేసుకున్నారు, అందరి ముందే చేసుకున్నారు, లక్షలాది జనం ముందు అనౌన్స్ చేసి చేసుకున్నారు, భారీగా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు, గౌరవం ఇచ్చారు. చివరి వరకు ఆయన ఆరోగ్యం కోసం, ఆయన ఆనందం కోసం, తర్వాత ఆయన అధికారంలో రావటం కోసం నిరంతరం కృషి చేశాను. ఒక చిన్న పదవి తీసుకోలేదు, ₹1 డబ్బు ఆశించలేదు, నిస్వార్థంగానే మిగిలిపోయాను. చివరికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకు వెళ్ళిపోయారో కూడా తెలుసు, ఎన్ని కుతంత్రాలు జరిగాయో. ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళు వదిలిపెట్టకుండా అదే అబద్ధాలను కంటిన్యూ చేస్తూ నా జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. बीआरएस लीडर व रुकन असेंबली पुल्ला राजेश्वर रेड्डी ने एक इजलास में खिताब किया और कहा कि मैं कडियम श्री हरि नहीं हूं कि ज़मीनी नज़रों और ऊपर की नज़रें देखकर पार्टी को बदल लूं। उन्होंने कहा है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा गुलाबी झंडा नहीं छोड़ूंगा। देखिए एमएलए पुल्ला राजेश्वर रेड्डी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। పల్లరాజేశ్వర రెడ్డి అసెంబ్లీలో సరిగ్గా మాట్లాడలేదు. పల్లరాజేశ్వర రెడ్డి కూడా పక్క సూపులు చూస్తున్నట్టు అని చెప్పినాం. పక్క సూపులు, పై సూపులు, కింది సూపులు చుట్టా నేను కడియం చేయని కాదు. నేను బరాబరిగా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం 5 సంవత్సరాలు మనకి ఎన్నిక ప్రజలు ఇచ్చిండ్రు, గులాబీ జెండా మీద ఇచ్చిండ్రు. ఆ 5 సంవత్సరాలు కూడా అంటే మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఏదైతే వాళ్ళు చేసిండ్రో దానికి కట్టుబడి అదే గులాబీ జెండాని పట్టుకొని ఉంటాం తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఎవడెంత మంది మారినా కూడా మనం చివరి ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కూడా అలానే ఉంటాం. అది మొత్తం కూడా మీ అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఇవాళ 4 వస్తున్నాయి కొత్త పథకాలు, దానిలో మీరు दिवाली के मौके पर पुलिस के तबादलों और खाली कुलीदी आसामियों पर भर्ती के वाकयात सामने आए हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। आईपीएस के साथ साथ एडिशनल एसपी और डीएसपी सतह के अफसरान का तबादला नहीं किया गया है और कई महकमों को महीनों से सरबराहों के बगैर इंचार्ज चला रहे हैं। खाली आसामियां हैदराबाद कमिश्नर क्राइम डिवीजन का अहम तरीन ओहदा कई माह से खाली पड़ा है। साइबराबाद और रचाकुंडा ज्वाइंट कमिश्नर के ओहदे खाली हैं। हैदराबाद शी टीम्स, मादापुर ट्रैफिक डीसीपी, रचाकुंडा साइबर क्राइम डीसीपी के ओहदे भी खाली हैं। निजामाबाद के कमिश्नर कलमेश्वर सिंगनूर और डिचपल्ली बटालियन कमांडर रोहिणी प्रियादर्शनी सेंट्रल सर्विसेज में चले गए हैं और ये दोनों आसामियां भी भरी जानी है। गांधीनगर में एसीपी का ओहदा खाली है। कई जगहों पर डीएसपी की पोस्टें खाली हैं। नए लाए गए हाइड्रा के लिए एसीपी का ओहदा भी खाली है। सीआईडी के एडिशनल डीजी शिखा गोयल साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे की जिम्मेदारियां भी संभाल रही। अफसरान इस बात का इंतजार कर रहे कि आया हमेशा खाली असामियों और इंचार्ज ओहदों पर भरपूर अफसरान को तैनात किया जाएगा। नुकरीकल बीआरएस के साबिक एमएलए चिरमूर्ति लिंगैया घर पर नजरबंद है। सूर्यापेट नुकरीकल के साबिक एमएलए चिरमूर्ति लिंगैया को नारगटपल्ली पुलिस ने पालकेडू और दमाचरला मंडलों के दरमियान वाक़े अडानी ग्रुप की पेना सीमेंट फैक्ट्री में राय आमा के इज्तिमा के प्रोग्राम में न जाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। ఏం ప్రోగ్రామ్ ఉంది? రామర్శ నాకేం సంబంధం? నా కాన్ఫిడెన్స్ అదేమో నేను పోతా అంత దూరం. నా కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరు చావులు బతుకులు ఉంటే మంచి చెడు పోతుండే, మాకేం పని ఉంటుంది? మీరు రోజు ఇట్లా వచ్చి కాపులు ఉంటారు నా ఇంటికాడ ఏమన్నా? మరి రోజు రాదు ఎందుకైనా ఇంటికాడ ఆఫీసర్ పంపించాడు. ఆఫీసర్ ఏ ఆఫీసర్ పంపించండి? ఎందుకు పంపించండు? మీ ప్రభుత్వం ఒకటి ప్రభుత్వం, ఇది గాలి వేసుకుని పని చేస్తున్నాం. మీ ప్రభుత్వమేనా?
ఈ ప్రభుత్వం గాజు వేసుకుని నడుస్తుంది ఏమన్నా? ఎందుకు మరి ఇంత భయం మీకు? మేము బయటకు పోతే మీకు రోజు న్యాయమడి వస్తుందంటే బాగుంటుంది. రోజు నాకు సెక్యూరిటీ ఇస్తున్నా మీరేమన్నా మీ గవర్నమెంట్? अदाकारा माधवी लता ने जेसी प्रभाकर के खिलाफ हैदराबाद फिल्म चैम्बर में शिकायत दर्ज करवाई। अदाकारा माधवी लता ने जेसी प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अदाकारा माधवी लता ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी लीडर जेसी प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ एसोसिएशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। दुब्बाक कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के चेक से तकसीम प्रोग्राम में कशीदगी देखी गई। ऐवान में हंगामा आई जिसमें वजीर कोंडा सुरेखा ने शिरकत की। हुकूमती एहलकारों ने शिकस्त खोरदा उम्मीदवार को असम्बली के फ्लोर तक बुलाया। नए एमएलए प्रभाकर रेड्डी को छोटी मोटी सियासत से गुरेज करना चाहिए। चेगुंटा मंडल के वाडे राम गांव में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम प्रोग्राम के दौरान हलचल देखी गई। कांग्रेस के शिकस्त खोरदा उम्मीदवार चेरुकू श्रीनिवास रेड्डी डाइस पर बैठे थे। बीआरएस के नए एमएलए प्रभाकर रेड्डी छोटी मोटी सियासत से गुरेज करें और प्रोटोकॉल पर अमल करें। कांग्रेस कारकुनान जिन्होंने जुल्म करने की कोशिश की, दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हुई। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर सूर्यापेट के करीब सुबह एक ही सिमत में सफर करने वाली दो प्राइवेट ट्रैवल बसों के टकराने के बाद रोड एक्सीडेंट में 2 अफराद की मौत हो गई। धुंध के मौसम में कम बसारत के बाइस बस को हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक दोनों बदकिस्मत बसें गुंटूर से हैदराबाद जा रही थी। बस दूसरी बस से टकरा गई। बस में मौजूद क्लीनर गाड़ी से गिरकर पहियों के नीचे आ गया। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। अफसोसनाक तौर पर एक और मुसाफिर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की बरसी के मौके पर उनके अरकान ख़ानदान ने हैदराबाद में वाक़ उनकी समाधि पहुंचकर उनको भरपूर खराज पेश किया और तेलुगु अवाम के लिए उनकी खिदमात को याद किया। उनके फर्जंद बालाकृष्णा, पोते जूनियर एनटीआर कल्याण राम ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। अलावा अज़े एनटी रामाराव के नवासे वो एपी के वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने भी उनकी समाधि पहुंचकर उनको खराज पेश किया। एनटीआर ट्रस्ट भवन में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। बालाकृष्णा ने बिस्वा तारकम्मा अस्पताल में एनटी रामाराव को खराज अक़ीदत पेश किया। बालाकृष्णा ने कहा है कि एनटी रामाराव एक बासलाहियत अदाकार थे जिन्होंने अदाकारी में अनमिट नक्श छोड़े। उन्होंने कहा कि गरीबों की बहबूद के लिए तेलुगु देशम पार्टी कायम की गई। उन्होंने याद दिलाया कि एनटी रामाराव ने ऐसी स्कीमें मुतारिफ करवाई जिनसे गरीबों को फायदा होगा। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जानी चाहिए कि हादसे के फौरी चंद सेकंड में मालूमात हाइड्रा तक पहुंच जाना चाहिए। रंगनाथ ने शहर के शेखपेट इलाके में डेवकस एवेन्यू इमारत में आग लगने के इस मुकाम का मुआयना करने के बाद ये बात कही। उन्होंने इमारतों के मालिकान को चंद अहम मशवरे और तजावीज़ भी दी हैं। उन्होंने कहा कि इमारत में अलर्ट सिस्टम लगाने की ज़रूरत है ताकि आग लगने के फौरी बाद ये निज़ाम अलर्ट करता है। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्मन में मसनवी ज़हानत और असरी तरीक़ों को रूबा अमल लाया जा सकता है। अगर इस इमारत में फायर अलार्म सिस्टम मौजूद होता तो फौरी तौर पर वाक़े पर काबू पा लिया जा सकता था। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ का बरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।